हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी की सहायता से हम लोग एक और वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला निकालेंगे कि हम लोग अगर E मालूम हो तो भी कैसे मालूम कर सकते हैं। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में E मालूम हो तो भी कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट पहले हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोले थे कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ही बोले थे जब पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ए और बी है और एक टेस्ट चार्ज मान लीजिए क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा विदाउट एनी एक्सेलरेशन अगर ले जाया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट, जहां डब्ल्यू ए बी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क है, जो आप पहले से ही जानते हैं। तो डब्ल्यू ए बी को हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अच्छा, आपको मैंने कहा था एफ एक्सटर्नल उतना ही होना चाहिए जितना इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैंने ये मैग्नीट्यूड में उतना होना है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना है इलेक्ट्रिक फोर्स का। इसीलिए जब एफ एक्सटर्नल को हम चेंज करने लगेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स में तो हमको यहाँ माइनस देना पड़ेगा। तो होगा क्यू नॉट ई डॉट डी एल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट में क्यू नॉट कट गया, माइनस साइन बाहर कर दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ ई डॉट डी एल। तो यहां देखिए लाइन इंटीग्रल किसको कहा जाता है, ये क्वांटिटी जो है माइनस छोड़ के इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल को लाइन इंटीग्रल कहा जाता है। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल को लाइन इंटीग्रल कहा जाता है ए टू बी। लाइन इंटीग्रल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है किसी लाइन पर। मान लीजिए ए से बी तक जो लाइन है उस पर हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फार्मूला से हमको रिलेशन आ गया। क्या आया कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वह इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इससे, इस लाइन इंटीग्रल से हम लोग दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये रिलेशन हो गया। अब आइए दूसरा पार्ट को, कैलकुलेशन ऑफ V फ्रॉम E। अगर हमको E मालूम है तो हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल वाला फार्मूला ही उठाइए, यहां रखिए वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल। अब देखिए, if point A is taken at infinity where VA equal to 0, VA equal to 0, अगर A पॉइंट को इन्फिनिटी पर मैं लेता हूं तो VA 0 होगा। तो उस समय तो ये टर्म खत्म हो गया, तब होगा VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल। अच्छा, मैंने पहले भी कहा है कि जब ए पॉइंट नहीं है तो बी को भी हटा ही दीजिए।
कैसे हटाइएगा, तो बी का पोजीशन वेक्टर डाल दीजिए। तो मान लिया कि बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, तब क्या हो जाएगा, ये वी बी के बदले वी आर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, वेक्टर आर का पोजीशन ई डॉट डी एल। तो कहने का मतलब ये रिलेशन जो हमको देता है, ये बताता है कि अगर ई मुझे मालूम है तो हम उस अगर किसी पॉइंट पर ई हमको मालूम है तो उस पॉइंट पर हम भी निकाल सकते हैं। यही वो रिलेशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि हम ई मालूम है तो हम भी कैसे मतलब जो निकाल सकते हैं उस पॉइंट पर। इसी फार्मूला को आप यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए, फार्मूला प्रूफ करने में टाइम तो नहीं लगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है। इसे ज़रूर ठीक से समझ के रहिएगा। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने बताया वो क्लियर है, और आप अगर इसको लाइक किए होंगे, पसंद है आपको तो लाइक कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बजा दीजिएगा, और दूसरे को मदद करने के लिए आप व्हाट्सएप वगैरह से उसको स्प्रेड कर दीजिए, ताकि जो लोग भी देखना चाहें उसको देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या जान पहचान के। दैट्स ऑल। थैंक यू।